सर मेरा सवाल बलूचिस्तान के हवाले से है। इस वक्त बड़ी ज़्यादा कंसर्न है पूरे मुल्क के अंदर बलूचिस्तान के मामले को लेके। आपने ऑपरेशंस का जिक्र किया, 25 और 26 की जो वेल कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स थे उनका जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एक ऑनगोइंग ऑपरेशंस मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं और डेफिनेटली उनको सपोर्ट करने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मौजूद होगा। तो क्या आप नहीं समझते कि आपके ऑनगोइंग ऑपरेशंस के बावजूद आपके जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके होते हुए भी ये इतना बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, तो ये आपकी जो फोर्सेस जो कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं पहले से मौजूद हैं और जो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, तो क्या उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होता कि ये क्या आपका नेटवर्क जो है, आपकी फोर्सेस जो हैं, क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस है? ठीक, देखिए बलूचिस्तान के ऊपर एक बार आप इजाज़त देंगे तो मुझे थोड़ा सा आप टाइम दें तो मैं इसको ज़रा खुल के बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी और आन भी है। और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है, शायद ही फ़ौज में कोई अफसर हो जिसने बलूचिस्तान में सर्व ना किया, उसने वहाँ ट्रेनिंग ना हासिल की। हमारे लिए तो ये एक दूसरे घर का दर्जा रखता है। इट इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान रकबे के लिहाज से, ऑलमोस्ट 45%, थोड़ा सा मेरा ख्याल कम है 45। और उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 14-15 मिलियन है। तो जो एक ज़्यादा रकबे में कम आबादी की वजह से जो मसाइल हैं वो वहाँ हकीकतन जन्म लेते हैं। तो दिस वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड। और ये कि ये बलूचिस्तान जो सा है, इसमें खाली बलोच नहीं है, इसमें पख्तून भी हैं, इसमें बरावी भी हैं, इसमें हज़ारा जात भी हैं, इसमें सेटलर्स भी हैं और दीगर कौमें भी आबाद हैं। और इसी तरह जो बलोच हैं वो पाकिस्तान की कसीर तादाद पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, वो पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह ना सिर्फ आबाद हैं बल्कि वहाँ की मुआशरत में और मईशत में रचे बसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान उस हसीन इम्तजाज का नाम है जो पाकिस्तान है। एंड मोर देन दैट, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की तारीख, तहजीब, तमद्दन को देखें तो ये मस्कन है इंतहाई जफाकश, गजूर और जहीन लोगों का। आप अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स उठा लें, इसरार खान काकड़, किला अब्दुल्ला का, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन। शाहजेब रिंद है, वो मैं ख्याल 20 से कुछ सेकंड होंगे उसमें उन्होंने वो इंडियन अपने हरीफ को चित कर दी, बलूचिस्तान का। आपकी आवारान में जो खातून वहाँ की पहली डिप्टी कमिश्नर आयशा जहरी हैं, अगर ख़वातीन की बच्चियों की बात करते हैं, शी इज़ ए बलोच। आप केच में जाएं, वहाँ पे कस्बा है बुलेदा, उसके डॉक्टर अब्दुल समद यार जन इज़ दी फर्स्ट जो खलाई साइंसदान है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी, पहला पाकिस्तानी जो साइंसदान है। अभी की बात करें, ये जो मूसाज़ई, मुहिबुल्लाह मूसाज़ई, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया, ये है बलूचिस्तान की हकीकत, ये है उसका असल पोटेंशियल, ये है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी आन है, शान है और जान है। और अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूं तो देयर आर मेनी ऑफिसर्स, सोल्जर्स जो फौज में हैं, जो आपके एफसी में हैं, जो बलूचिस्तान से हैं। शायद ही बलूचिस्तान में कोई ज़िला हो, कोई जगह हो, कोई कस्बा हो जहाँ पे शहीदों की कब्रें ना हों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहीदों की कब्रें ना हों, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जान ना दी। तो वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बलूचिस्तान। ये जो डीसी पंजगूर है, जाकिर बलोच शहीद, इन शहीदों के नाम लें, ये बलोच हमारा फ़ख्र है। आपके सहाफ़ियों में मोहम्मद सिद्दीक मेंगल शहीद, पुलिस में बात करें नवाज गशकोरी शहीद, लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी शहीद, अभी 2024 में शबीर बलोच शहीद हमारे सिपाही, और कितने शोधा हैं इस बलूचिस्तान के जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी। दिस इज व्हाट बलूचिस्तान इज। अब इस बलूचिस्तान के अंदर जो सा है वो बयानिया बनाया जाता, बयानिया बनाए जाते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जो सरपरस्त करते हैं वो बयानिया बनाते हैं एहसास महरूमी का,
वो बयानिया बनाते हैं रियासती जबर का, वो बयानिया बनाते हैं कि हकीकी नुमाइंदगी नहीं है हमारी। बिल्कुल बनाते हैं। हमारा काम ये है कि लेट अस कट थ्रू दिस बयानियास, इनकी हकीकत देखें। क्योंकि आप जब इन बयानियों को, ये जो मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं, इन ज़मीनी हकायक और बाकी हकायक के साथ रखेंगे तो आपको इनके बयानियों में तजाद नज़र आएगा, झोल नज़र आएंगे। एहसासे महरूमी का बयानिया, इस साल बलूचिस्तान का जो बजट है वो तकरीबन 750 अरब रुपए है। उसमें से 520 अरब वफाकी हुकूमत ने दिए, तो 70% वफाक ने दिए। ये है हकीकत। एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये बयानियां बनाते हैं ना, ये जो सरप्रस्ती करते हैं इन मुट्ठी भर दहशतगर्दों की। ये बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए सिर्फ मुनाफा लेती है रॉयल्टी से, और जो बलूचिस्तान में मादनियात के प्रोजेक्ट हैं उनमें 80% जो लोग हैं वो तो बलूचिस्तान के हैं जो उनमें काम करते हैं। बयानिया बनाया जाता है एहसासे महरूमी का। 1947 में पूरे बलूचिस्तान में 375 किलोमीटर के करीब सड़कें थी, आज 25,000 किलोमीटर सड़क है, 8 कौमी शाहराएं हैं। तालीम की बात करें, इस वक्त तकरीबन 73,000 बलूचिस्तान का बच्चा फुली फंडेड, पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान भी तालीम हासिल कर रहा है। बलूचिस्तान में जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर प्रोविंसेस। वहाँ पे 13 फुल फ्लैश कैडेट कॉलेजेस हैं, मल्टीपल रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बलूचिस्तान में सीपैक है, गवादर एयरपोर्ट है, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, खुशहाल बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, 100 जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स, सोलराइज ट्यूबवेल्स, कच्ची केनाल, डेट प्रोसेसिंग प्लांट पंजगूर में, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, रियासती इदारे बलूचिस्तान में करते हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये है हकीकत उस एहसासे महरूमी की, बयानिए की। पाकिस्तान, हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान के अपने लार्जर इकनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन जो हमारे वसाइल हैं उसमें बलूचिस्तान को खुसूसी फ़ौक़ियत हासिल है और रहेगी। वहाँ पे हम मानते हैं कि वहाँ पे मुआशी और मुआशरती तरक्की का बहुत स्कोप है, लेकिन वो हो रही है और होती रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि बिल्कुल जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक बड़ा रकबा है, कम आबादी है, तो वसाइल ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये तो किसी को हक नहीं मिलता कि उसको एक नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करें, लोगों की ज़हनसाजी उस पर करें। अब आप देखें ये जो बयानिया बनता है कि जी हमारी हकीकी नुमाइंदगी नहीं है, तो मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में कौन सा सियासी निज़ाम है? वही सियासी निज़ाम है जो बाकी सूबों में है, जो पाकिस्तान में। कोई डिफरेंट है वहाँ पे नुमाइंदगी देने का निज़ाम? इट इज़ द सेम। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो कौमी लेवल की हों या निचले सूबे के लेवल पे भी हों, वो बलूचिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। मुख्तलिफ औदार में इन तमाम सियासी पार्टियां किसी न किसी वक्त में बलूचिस्तान की हुकूमत का और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की, फेडरल की गवर्नमेंट लेवल की गवर्नमेंट का पार्ट रही। उन 17 के करीब जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, आप शायद जानते होंगे, वो 17 के 17 जोन से हैं वो बलोच हैं। और एहसासे यानी कि नुमाइंदगी ना होने का, महरूमी होने का बयानिया बनाया जाता है। फेडरल लेवल पे आए आप तो बलूचिस्तान से मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, अदलिया में, फ़ौज में, ब्यूरोक्रेसी में, आला ओहदों पर एक बड़ी अच्छी तादाद बलूचिस्तान के लोगों की है और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी।
आप पॉलिटिकल पोजीशन में चले जाएं, हमेशा से रहिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं, इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है, एक सोच है। उसको फंडिंग भी आती है, उसको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी वहाँ से मिलती है और बाकी सपोर्ट भी दी जाती है कि आप ये बयानिया बनाएं एहसास महरूमी का, आप ये बयानिया बनाएं नुमाइंदगी ना होने का, और फिर वो इंक्लूजन काम करते हैं ये जो दहशतगर्द हैं इनके साथ। आप कभी टारगेटिंग देखें, दहशतगर्द टारगेट किसको करते हैं? दे टारगेट एवरीथिंग विच हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। वो जो मजदूर रोड पे काम कर रहा है उसको भी टारगेट करेंगे, इंजीनियर्स को। वो अभी आपके सामने 25-26 अगस्त की रात को जो हुआ, जो आपने जिक्र किया, मैं आपसे पूछता हूं कि जो कोलपुर पे रेलवे का ब्रिज था उसे बारूद से उन्होंने क्यों उड़ाया? क्या वो कोई फौजी टारगेट था? वो इसलिए उड़ाया ताकि बलूचिस्तान की जो इकोनॉमिक हार्डशिप हो लोगों को, वहां के लोगों को सोशल हार्डशिप हो, लोगों को तकलीफ हो। बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ होगी ना, उसकी इकोनॉमी मुतासर होगी, ताकि ये जो मसनूई बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का, इसको मजीद दुआम मिले। जो बच्चे, जो लोग, जो जवान बलूचिस्तान की मईशत में हिस्सा लेने के लिए दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों में के काम करते हैं, उनको क्यों बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है? ताकि बलूचिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हो, एहसास महरूमी का बयानिया मजीद चलाया जाए। ये है जो मैंने पहले बात की, एक घनौना खेल जो कि बैरूनी हिकमत अमली उस सोच और फंडिंग और सपोर्ट के बगैर नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है। और जब ये आते हैं, जो आप बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और जो हम कर रहे हैं, जब ये इनका फौज से टकराव होता है, तो अभी आपके सामने है, ये ग्वादर में इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, ये नेवल बेस जो है आपकी तुर्बत में, उस पर गए थे, तो किस तरह इनकी लाशें गिरी थी, किस तरह जहन्नम वासिल होते हैं, और कैसे हम जाके उस बहुत बड़े वसी एरिया में उनकी कमीन गांव पे जाके इनको हंट करते हैं। तो फिर ये जाते हैं दौड़ के, ये सॉफ्ट टारगेट्स के मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना बनाओ। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी बलोच इकदार है? ये कौन सी वो आला स्ट्रेटजी है जिसकी कोई दुनिया में तारीफ करे कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप? ये उनकी मायूसी है, ये उनकी और उनके पीछे जो सरप्रस्त हैं उनकी जो जालिमाना सोच और जहनियत है, उसकी इक्कासी है। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्ते शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। हम तो उनको हंट कर रहे हैं। तो आखिर में मैं आपको ये कहूंगा कि हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इनका बयानिया झूठ पर और हकायक पे मबनी नहीं। इनकी ये जो जुल्म है, इस जुल्म का इनको हिसाब देना पड़ेगा। जुल्म का हमेशा हिसाब देना पड़ता है। हमें यह भी यकीन है कि बलूचिस्तान के जो गयूर अवाम है और स्पेशली जो उसकी यूथ है, दे अंडरस्टैंड वेरी वेल कि एक्चुअली बलूचिस्तान में उनके घरों की, उनके कस्बों की, उनके सूबे की, उनके मुल्क की तरक्की का, उनकी खुशहाली का दुश्मन कौन है। दे अंडरस्टैंड इट एंड दे स्टैंड विद द स्टेट। और पाकिस्तान और बलूचिस्तान खुशहाली और तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।